नफरत का व्यापार करने वाले और धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने वालों को करारा झटका लगा है दोस्तों। और एक बार फिर इंसानियत की जीत और राजनीति करने वाली सरकार की हार हुई है। वो कहते हैं ना, ताकतें तुम्हारी हैं लेकिन ईश्वर तो हमारा है। ये एक बार फिर सच साबित हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हल्द्वानी में कड़ाके की ठंड में लोग सड़कों पर रहने को मजबूर थे और सड़क पर दुआएं कर रहे थे, जिसका असर यह हुआ है कि सरकार को करारा झटका लगा है और इंसानियत की जीत हुई है। पूरा मामला भी आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। नफरत जीवी ये भूल जाते हैं कि उनसे भी बड़ा खुदा होता है जो सबकी सुनता है, और जब उसकी लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ हल्द्वानी मामले में। पिछले कई दिनों से जो सड़कों पर गुजारा कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, अब इन सबकी दुआएं कबूल हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को करारा झटका दिया है दोस्तों। इतना ही नहीं, अब मजलूमों के घर पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। विस्तार से इस बारे में आपको बताते हैं। एक खबर के मुताबिक उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर रेलवे और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि आप सिर्फ 7 दिनों में खाली कराने के लिए कैसे कह सकते हैं। हमें कोई प्रैक्टिकल समाधान ढूंढना होगा। समाधान का ये तरीका नहीं है। जमीन की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति, मालिकाना हक की प्रकृति आदि से उत्पन्न होने वाले कई कोण हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन पर आगे के निर्माण कार्य और विकास कार्य पर रोक लगाई है। 7 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने इस केस की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से कॉलिन गोंजाल्विस ने बहस की और उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बारे में बताया और कहा, यह भी साफ नहीं है कि ये जमीन रेलवे की है। हाईकोर्ट के आदेश में भी कहा गया है कि ये राज्य सरकार की जमीन है। इस फैसले से हजारों लोग प्रभावित होंगे। कोर्ट ने कहा है कि आप केवल 7 दिनों का समय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खाली करो। यह मानवीय मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से भी पूछा कि लोग 50 सालों से रह रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए भी कोई योजना होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि भले ही ये आपकी जमीन हो, कुछ लोगों ने कहा है कि वो 1947 से पहले से है। उन्होंने लीज पर जमीन ली और मकान बनाए, किसी ने नीलामी में खरीदा। उनका क्या होगा? विकास की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन लोग इतने लंबे समय से रुके हुए हैं तो पुनर्वास की अनुमति दी जानी चाहिए। आप 7 दिनों में खाली कराने के लिए कैसे कह सकते हैं? शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुबारक हो, हल्द्वानी में गरीबों का आशियाना नहीं उजड़ेगा। एक अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, हल्द्वानी मामले पर घर टूटने पर भक्तों में खुशी की लहर थी। रोक के बाद भक्त मंडली सन्नाटे में है। एक अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हल्द्वानी में लोग एक बारगी आकर नहीं बसे हैं। आजादी से पहले वहां लोग रह रहे हैं। अब अचानक उन्हें अतिक्रमण के नाम पर हटा देना उचित नहीं लगता। हाँ, पहले उनके रहने की व्यवस्था की जाए, फिर हटाने की सोचा जाए। आखिर वो भी तो भारतीय ही हैं। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि हल्द्वानी में आशियाने बचाने की कवायद में कांग्रेस ने बहुत सही दिशा चुनी। हल्ला नहीं किया, हालात बिगाड़े नहीं, समस्या की बुनियाद पर चोट की, सही रास्ता चुना। सुप्रीम कोर्ट में जोरदार पैरवी की, इससे परेशान जनता को राहत मिली है। अब सच आपके सामने है। तानाशाही करने वाली सरकारों को कैसा झटका लगा है, इस खबर को जानकर आप भी समझ गए होंगे। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।